खंडवा जिला अस्पताल में रविवार को गैंग रेप पीड़िता का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। शव की हालत देखकर डॉक्टर भी घबरा गए। दरिंदों ने महिला से गैंग रेप के बाद हैवानियत की सारी हदें कर दी पार। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आज हमारे देश में जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं उसे देखकर हमारी रूह कांप जाती है। खंडवा में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक 45 साल की आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। आरोपियों ने शराब के नशे में महिला के प्राइवेट पार्ट में सरिया डालकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे पीड़ित महिला की तड़प तड़प कर मौत हो गई। जब डॉक्टरों ने महिला का पोस्टमार्टम किया तो वो भी ऐसा भयावह अपराध देखकर दंग रह गए। मध्य प्रदेश के खंडवा में ये अपराध सामने आया है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार मौन बैठी है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर सरकार के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दल भी सरकार के ऊपर हमलावर है। मध्य प्रदेश में गृह नाम का कोई कुर्सी बची नहीं, न कोई व्यक्ति है। बहुत दुख है। अभी मोदी जी आ रहे हैं भोपाल और सिंदूर का कार्यक्रम करेंगे, उसमें सब महिलाएं बहनें पार्टिसिपेट करें। मोदी जी को अब ये देखना पड़ेगा, देश के गृह मंत्री को देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में 25 बहनों के साथ रोज बलात्कार होता है। खंडवा की जघन्य गैंग रेप हत्याकांड क्या है? एक बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी बच्चादानी राड़ डालकर प्राइवेट पार्ट से निकाल के फेंक दिया। क्या ये वो दिल्ली में निर्भया हुआ था उससे खतरनाक काम नहीं है? और अगर इसके बाद भी गृह मंत्री ये कहते हैं मैं योग्य हूं, तो मुझे शर्म आती है कि मेरे मध्य प्रदेश का गृह मंत्री इतना अयोग्य है। साथियों, आज का दिन बहुत ही दुख से भरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह के जघन्य अपराध हमारे देश में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सबकी रूह कांप जाती है। और ये अपराध रुक नहीं रहे हैं, ये अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार सो रही है, ये प्रशासन सो रहा है। जब भी दिल्ली में कोई बड़ा कांड होता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो पूरी ताकत से चलता है, पर इस देश की आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, गांवों में बसती है। और आज गांवों में बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाते हैं। ऐसी ही एक घटना मैं आप सबके सामने आज ला रहा हूं। आदिवासी निर्भया कांड। खंडवा में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक 45 साल की आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और इतना जघन्य बलात्कार था कि पूरी रूह कांप गई। उसके बाद आरोपियों ने, जो कि शराब के नशे में थे, उन्होंने सरिया डालकर उनके बच्चादानी को बाहर निकाल दिया और इतनी बुरी तरह निकाला कि पूरी उनकी आते भी उस महिला की बाहर आ गई। वो महिला वहां तड़पती रही और उसकी 16 साल की बच्ची जब देखने वहां पहुंची तो वो भी बेहोश हो गई। साथियों, इस तरह के अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और जब खंडवा में यह अपराध सामने आया तो प्रशासन मौन बैठा था। हमारे लोग वहां पर गए, हमने वहां देखा और जब यह पाया कि वहां पर जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था तो जो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम कर रहे थे उन्होंने भी इस चीज का कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के अपराध भी हो सकते हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूं तो मैं समझ सकता हूं कि जब इस तरह का जघन्य अपराध हुआ होगा, जब वो जिंदा होगी तब किस पीड़ा में वो होगी, क्या यातनाएं उसने झेली होगी और किस तरह से
जो आरोपी है, क्या उनका मन एक बार भी पसीजा नहीं होगा? और उस 16 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, यह हम सोच भी नहीं सकते हैं।